Let's see the different modes of strangulation. Okay, so the first one is that nothing but manual strangulation. Okay, here you can see the particular victim को कैसे ये particular assault का केस हो रहा है. Okay, that nothing but compression of the neck by the particular hands. Okay, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं. मैनुअल मतलब बाय हैंड्स, स्ट्रैंगुलेशन डन बाय हैंड्स, दैट इज कॉल्ड एज अ मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन. ओके, हियर यू कैन सी अगेन द गैरोटिंग. गैरोटिंग मीन्स विदाउट वार्निंग द पर्टिकुलर विक्टिम. ओके, वहाँ पे जब हम कंप्रेशन करते हैं नेक का, दैट इज कॉल्ड एज अ गैरोटिंग. ओके, द विक्टिम इज अटैक फ्रॉम बिहाइंड विदाउट वार्निंग. द थ्रोट में आइदर बी ग्रास बाय हैंड और लिगेचर. ओके, यहाँ एक ये रस्सी से भी पर्टिकुलर गैरोटिंग हो सकती है या पर्टिकुलर हैंड से भी हो सकता है. ओके, तो अल्टीमेटली इसे हम क्या बोलते हैं, गैरोटिंग बोलते हैं. तो रस्सी से अगर पर्टिकुलर नेक को कंप्रेस करेंगे एंटीरियरली यानी कि फ्रंट ऑफ दिस पर्टिकुलर विक्टिम में, तो वो हमारा पर्टिकुलर लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन होता है. लेकिन विदाउट वार्निंग या फिर जो पर्टिकुलर विक्टिम या फिर जिसको हम मार रहे हैं वो अगर हमें देख नहीं पा रहे हैं, तो दैट इज़ नथिंग बट गैरोटिंग. ओके, तो मोड्स के अनुसार, मोड्स के अकॉर्डिंग अल्टीमेटली जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है ना स्ट्रैंगुलेशन का, दैट विल गेन चेंज. ओके, अगेन ये देखिए गैरोटिंग का ये एग्जाम्पल है. ओके, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हैंड्स के थ्रू अल्टीमेटली ये हो रहा है, मतलब पर्सन का रेस्पिरेटरी पैसेज ब्लॉक कर रहे हैं, नेक को कंप्रेस कर रहे हैं. यहाँ पे लिगेचर के थ्रू हुआ है, तो ये लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन नहीं हुआ, ये गैरोटिंग हुआ. ओके, तो मोड्स और यू कैन से किस तरीके से कंप्रेशन किया जा रहा है नेक का, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी प्रोनाउंस करते हैं. ओके, अगेन ये गैरोटिंग का एग्जाम्पल है. दिस इज अगेन द मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन. मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन को दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थ्रॉटलिंग. ओके, compression done by the hands, that is called as a asphyxia produced by the compression of the neck, that is called as a manual strangulation. Okay, also called as throttling. Again this is the example of manual strangulation. Okay, this is nothing but बंसडोला. ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर जो विक्टिम होता है, हम क्या करते हैं, उस विक्टिम को मालूम है कि हम उसको मार रहे हैं, उसको मतलब हम क्या करते हैं इसके कि अल्टीमेटली दोनों साइड से, ओके, फ्रॉम एंटीरियरली एंड फ्रॉम बैकवर्डली. ओके, यानी कि पोस्टरली एंड एंटीरियरली दोनों साइड से हम क्या करते हैं, नेक को कंप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर स्टिक. ओके, और बाद में वो स्टिक को हम क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, यानी कि स्टिक को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, जिससे नेक क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है. तो अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर कंप्रेशन ऑफ नेक के वे को हम क्या बोलते हैं, बंसडोला बोलते हैं. ओके, तो स्ट्रॉन्ग बाम्बू और स्टिक इज पुट इन फ्रंट ऑफ द नेक एंड अनदर वन एट द बैक ऑफ द नेक and that is called as a बंसडोला. Okay, so here you can see the image. Here neck is there and stick is compressed with the help of this particular stick. Okay, by applying a compressive force. Okay, तो नेक अल्टीमेटली कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, नेक अल्टीमेटली क्या होता है, कंप्रेसिव इफेक्ट उसको मिलता है. तो ये टाइप और यू कैन से ये पर्टिकुलर मोड ऑफ स्ट्रैंगुलेशन को हम क्या बोलते हैं, बंसडोला बोलते हैं. ओके, ये अगेन ए पर्टिकुलर लास्ट स्लाइड, दैट नथिंग बट ये स्मॉदरिंग का. स्मॉदरिंग हम देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा. स्मॉदरिंग में हम क्या करते हैं, बाय पिलो हम क्या करते हैं, उसके रेस्पिरेटरी जो चैनल्स होते हैं, ओके, नोज़ या माउथ जो भी कुछ है, उसको क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग अ पिलो और बाय अप्लाइंग अ पर्टिकुलर हैंकी, ओके, वॉटेवर, हम क्या करते हैं, उसके रेस्पिरेटरी जो चैनल्स होते हैं उनको मतलब जो रेस्पिरेटरी जो वे होता है, जो ओपनिंग होते हैं, ओके, उनको हम ब्लॉक करते हैं. उनको ब्लॉक करते हैं मीन्स उनको हम क्लोज करते हैं. ओके, तो ये स्मॉदरिंग का है, जहाँ पे हमने क्या किया, विक्टिम को कंप्रेस किया है. ओके, कंप्रेस किया है विद ओवर द पिलो. ओके, हैंगिंग है ये अगेन गैगिंग में हम क्या करते हैं कि विक्टिम के माउथ में कुछ समथिंग क्लॉथ या फिर पेपर्स वॉट एवर. ओके, वी आर पुटिंग इन द पर्टिकुलर माउथ ऑफ द विक्टिम. ओके, जिससे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी पैसेज जो होता है ना विक्टिम का, वो ब्लॉक हो जाता है. ओके, एयर एंट्री और यू कैन से द एंट्री ऑफ एयर इनटू द रेस्पिरेटरी पैसेज इज गेट ब्लॉक. ओके, तो दैट इज नथिंग बट गैगिंग. ये हम जब स्मॉदरिंग जब मैं आपको बताऊंगा तो देन वी विल डिस्कस हियर इन डिटेल. थ्रॉटलिंग में हैंड से हम क्या करते हैं, नेक को कंप्रेस करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जिसे हम मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं. स्ट्रैंगुलेशन डन बाय लिगेचर, दैट इज कॉल्ड एज अ लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन. ओके, चॉकिंग, गैगिंग, स्मॉदरिंग जैसे भी जो है, ये हम स्मॉदरिंग में डील करेंगे. ओके, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, अगेन ये पर्टिकुलर स्मॉदरिंग में हम इसको डिस्कस करेंगे. ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट ईयर हमने यहाँ पे जस्ट पर्टिकुलर इमेज को कुछ कलेक्ट करके आपको यहाँ पे बताया. ओके, hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So let's discuss our next form of asphyxia, that nothing but strangulation. Okay, हमने डिटेल में डिस्कस किया हैंगिंग का. जो पर्टिकुलर फर्स्ट फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया था, एस्फिक्सियल डेथ का जो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया जो क्रिएट करता है ना, वो हमारा हैंगिंग था. ओके, अल्टीमेटली नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया इज नथिंग बट स्ट्रैंगुलेशन. हैंगिंग में हमने देखा था कि लिगेचर मटेरियल के थ्रू क्या होता है,
लिगेचर क्या करता है अल्टीमेटली, लिगेचर किसे हम बोलेंगे, अल्टीमेटली वो दुपट्टा, साड़ीज जो भी कुछ है, ओके, रोप होगा, स्ट्रिंग होगा, ओके, एक टेलीफोन का वायर भी हो सकता है, ओके, प्रॉपर रूट हो सकता है, जो भी कुछ है अल्टीमेटली वो से हम क्या बोलेंगे, लिगेचर बोलेंगे, ओके। तो स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है, लिगेचर वहाँ पे सुसाइडल केस के लिए, जो पर्टिकुलर अपने आप को सुसाइड करने के लिए या फिर जो अपने आप को मारने के लिए, ओके, एज अ सुसाइडल पर्पस के लिए जो वहाँ पे जो लिगेचर मटेरियल का जो यूज़ करके नेक के अराउंड वो बांध कर अल्टीमेटली नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ओके। यहाँ पे क्या होता है स्ट्रैंगुलेशन में, क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बंदे के द्वारा, यानी कि कोई पर्सन क्या करेगा, दूसरे पर्सन को किल करने के लिए एक पर्टिकुलर लिगेचर मटेरियल का यूज़ करेगा, ओके, और उसको क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लिगेचर मटेरियल से क्या करेगा, उसके नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं, ओके। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया विच इज़ कॉज्ड बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ए नेक बाय अ लिगेचर विदाउट सस्पेंडिंग द बॉडी, ओके। यहाँ पे अभी बॉडी को हैंग करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। नेक को हैंगिंग के केस में मैंने आपको बताया कि नेक का कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे होता है, जब बॉडी सस्पेंडेड कंडीशन में आती है या फिर जब बॉडी सस्पेंडेड स्टेज में रहता है, ओके। स्ट्रैंगुलेशन में बॉडी सस्पेंड होने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू सस्पेंशन ऑफ द बॉडी, ओके। बॉडी यहाँ पे सस्पेंडेड नहीं रहती है और अल्टीमेटली यहाँ पे किसी बंदे के द्वारा क्या होता है, किसी पर्सन को मारने के लिए क्या होता है, लिगेचर मटेरियल को नेक के अराउंड ऐसे मतलब टाइटली बाउंड करके क्या करते हैं, उसको हम कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं, ओके। दो टाइप का रहता है मेनली, लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन और मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन मतलब क्या होता है कि नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लिगेचर मटेरियल, ओके। और मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है कि नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स, ओके। तो अल्टीमेटली लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन और मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन ये दोनों हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली जो भी कुछ टाइप है ये हम देखेंगे। तो ये देखिए अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया गया है ऑफ डिफरेंट पर्टिकुलर स्ट्रैंगुलेशन का, ओके। तो लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन है, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन है, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन को हम थ्रॉटलिंग भी बोलते हैं, देन मगिंग, गैरोटिंग, बंसडोला, पार्मल स्ट्रैंगुलेशन, फुट स्ट्रैंगुलेशन, ओके। तो डिपेंडिंग ऑन द बॉडी पार्ट जो भी पर्टिकुलर एक पर्सन का, ओके, मारने के लिए जो यूज़ होता है, ओके, अल्टीमेटली उन्हें हम क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के या फिर क्लासीफाई के अंदर उनको हम इंक्लूडेड करते हैं, ओके। जो पामर स्ट्रैंगुलेशन है, ओके, यहाँ पे क्या होता है कि बंदे का जो पाम होगा ना उससे हम क्या करेंगे, नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। बंदे का अगर फुट होगा और अगर कोई बंदा है उसने अपने फुट के थ्रू क्या किया है, किसी दूसरे बंदे का या फिर किसी दूसरे पर्सन के नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट किया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फुट स्ट्रैंगुलेशन बोलेंगे, ओके। तो डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी चूजन बाय आवर फर्स्ट पर्सन टू किल द सेकेंड पर्सन, ओके, दैट इज कम अंडर द क्लासिफिकेशन, ओके। मेडिको लीगल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो अल्टीमेटली डेथ ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन ये हुआ है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर। तो जनरल फीचर क्या होगा उसको फाइंड आउट करके हम पता कर सकते हैं कि ये स्ट्रैंगुलेशन का रिजल्ट है, ओके। एस्फिक्सिया के जो साइंस होते हैं, ओके, वो यहाँ पे वेल डेवलप्ड हमें देखने को मिलता है, ओके। लिगेचर मार्क अराउंड द नेक हमें देखने को मिलता है। एस्फिक्सिया मेनली ऑन द हेड एंड नेक रहता है, ओके। एंड इंटरनल फाइंडिंग जो होती है नेक की उसमें हमें देखने को मिलता है। हमने हैंगिंग में देखा, वहाँ पे नेक को जब पोस्टमार्टम जब नेक की होती है तो वहाँ पे कोई भी फाइंडिंग नहीं मिलता है, ओके। लेकिन यहाँ पे लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन में या फिर जो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन होगा जो कि मेन टाइप है हमारे स्ट्रैंगुलेशन का, ओके, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो नेक के जो टिश्यूज़ होते हैं ना, जो नेक के मसल होंगे, जो नेक के वहाँ पे टिश्यूज़ वगैरह जो होंगे वो उनमें क्या होता है कि उनमें एब्रेजन, उनमें डेथ, उनमें नेक्रोसिस, ये सभी चेंजेस देखने को मिलता है, ओके। तो इन द पोस्टमार्टम ये फाइंडिंग हमें देखने को मिल सकता है, ओके। दैट डिनोट द इंटरनल फाइंडिंग ऑफ द नेक, ओके। अल्टीमेटली इससे हम स्ट्रैंगुलेशन का पता कर सकते हैं, ओके। होमिसाइडल का अल्टीमेटली एक केस होता है, यानी कि किसी दूसरे बंदे कोई एक बंदा क्या करता है, कोई दूसरे बंदे को मारने के लिए ये वे चूज़ कर सकता है, ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, होमिसाइडल बोलते हैं। द कॉमन फॉर्म ऑफ मर्डर इज सीन इन द एडल्ट वुमेन यूजुअली कंबाइंड विद द सेक्सुअल एक्ट, ओके। तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट वहाँ पे वुमेन को मारने के लिए अल्टीमेटली
जो सेक्सुअल असॉल्ट का जो सेक्सुअल असॉल्ट जो कर रहा है वो अल्टीमेटली वुमेन को मारने के लिए क्या कर सकता है, वहाँ पे होमिसाइडल, ऐसा होमिसाइडल के तौर पर वहाँ पे लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन या फिर मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन क्या करेगा, उसको मार सकता है। ओके, सिंगल टर्न ऑफ लिगेचर विद वन और मोर नॉट at the front or side of the neck is usually found. Okay, if two or more knot are present with each turn of ligature then वो definitely assure करता है कि ये homicidal का केस है। ओके, क्योंकि एक से ज़्यादा नॉट अगर लगा हुआ है किसी भी लिगेचर, मतलब जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है, ओके, और उस मटेरियल को यूज़ करने से पहले बहुत सारे नॉट वगैरह, मतलब एक बार राउंड किया नॉट लगा, एक बार राउंड किया नेक के अराउंड नॉट लगा। ओके, ऐसा मतलब नंबर ऑफ़ नॉट अगर अवेलेबल होंगे तो ऐसा हमें वो एश्योरेंस दे सकता है कि ये अल्टीमेटली ये स्ट्रैंगुलेशन का ही केस है। ओके, एब्रेजन यूजुअली seen due to the movement of the ligature in the neck during the struggle by the victim. ओके, तो अल्टीमेटली जो भी अगर नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, जब एक पर्टिकुलर बंदा किसी दूसरे बंदे के किसी दूसरे बंदे के अराउंड नेक को अगर जब नेक के अंदर जब लिगेचर डालता है और बाद में जब उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ना, तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रिक्शन जो विक्टिम होगा जिसके नेक के अराउंड वो डाला गया है, ओके, वो क्या करता है, उसको निकालने का एफर्ट करेगा या फिर इधर उधर वो क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ इधर उधर, ओके, इसकी वजह से होता है कि उसमें एब्रेजन देखने को मिलता है। ओके, टिश्यूज़ में एब्रेजन देखने को मिलता है। एविडेंस ऑफ द स्ट्रगल में absent in the cases like that of weak and frail individual. Okay, when the victim is attacked suddenly or unconscious earlier by trauma or drug. Okay, उस पर्टिकुलर केस में भी होमिसाइडल स्ट्रैंगुलेशन का केस हमें देखने को मिल सकता है। ओके, जब एक पर्टिकुलर विक्टिम अटैक्ड हुआ रहता है किसी मतलब सडनली अटैक्ड हुआ रहता है विद अ पर्टिकुलर ट्रामा या फिर जो भी कुछ है। ओके, और या फिर वो अनकॉन्शियस होगा, तो अर्लियर बाय ट्रामा और ड्रग। ओके, अनकॉन्शियस बाय ट्रामा या एनी काइंड ऑफ ड्रग, उस पर्टिकुलर विक्टिम को हम अटैक कर सकते हैं एक पर्टिकुलर होमिसाइडल स्ट्रैंगुलेशन में या फिर लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन। मतलब बंदा अनकॉन्शियस में है और हमने क्या किया, लिगेचर उसके अराउंड, लिगेचर नेक के अराउंड उसके लिगेचर डालकर क्या किया, उसके नेक को कॉन्सेंट कर दिया। ओके, तो अल्टीमेटली स्ट्रैंगुलेशन शुड बी टेकन एज अ होमिसाइडल अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। अगर वो प्रूव नहीं होता है कि स्ट्रैंगुलेशन ये किस प्रकार का स्ट्रैंगुलेशन है या फिर वो कौन से कैटेगरी वगैरह में आता है, जब तक ये प्रूव नहीं होता तब तक हमें क्या करना है, उसको स्ट्रैंगुलेशन ही कंसिडर करना है। ओके, यानी कि होमिसाइडल केस में ही उसको हम इंक्लूड करेंगे। ओके, अनलेस एंड अनटिल एंड अनलेस इट वाज नॉट प्रूव। ओके, एक्सीडेंटल, अल्टीमेटली चिल्ड्रंस में एक्सीडेंटली गेट इंटैंगल इन रोप ड्यूरिंग द प्ले। ओके, इंटॉक्सिकेटेड जो पीपल हो गए, ये इंटॉक्सिकेट जो पर्सन होगा एक्सीडेंटली वहाँ पे हो सकता है स्कार्फ या कॉलर वगैरह उसके नेक अराउंड हो सकता है। ओके, अम्बिलिकल कॉर्ड इनसाइड द यूट्रस में ऑल्सो एक्सीडेंटली स्ट्रैंगुलेट द फीटस। ओके, वहाँ पे इसका जो फीटस में डाई, ओके, इन द पर्टिकुलर इन यूट्रो द डेथ ऑफ द फीटस में हैपन ड्यू टू दिस पर्टिकुलर एक्सीडेंटल स्ट्रैंगुलेशन। जो कॉर्ड होगा उसका वो क्या करेगा, अराउंड द नेक आ जाएगा, एक्सीडेंटली आ जाएगा और वो क्या करेगा, नेक के एरिया को क्या करेगा, कॉन्सेक्टेड करेगा। ओके, सुसाइडल केस में भी अगेन वेरियस मेथड ऑफ टाइटनिंग द लिगेचर आर एम्प्लॉयड बाय द विक्टिम। ओके, ओके, तो सुसाइडल केस में ये मतलब यहाँ पे या द वेरियस मेथड ऑफ फॉर टाइटनिंग द लिगेचर आर एम्प्लॉयड बाय द विक्टिम। ओके, नंबर ऑफ नॉट टाइटनिंग tightness method of knot should be considered. The ligature material can be used a tourniquet by the victim. ओके, यानी कि सुसाइडल अल्टीमेटली सुसाइडल ये हो सकता है, लेकिन जो दो टाइप मैं आपको बताऊंगा ना, लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन और मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, उनमें से जो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन है वो बहुत ही रेयर है। ओके, वो मतलब वो रेयर मतलब वो एक पर्टिकुलर विक्टिम अपने आप को खुद को मारने के लिए वो वे यूज़ ही नहीं कर सकता। ओके, यानी कि अपने हाथ से ही गला को दबाकर अपने आप को ही मारना, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू टास्क। ओके, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। सुसाइडल अल्टीमेटली वो लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन जो है ना वो हो सकता है क्योंकि नेक के अराउंड अपने नेक के खुद एक वायर डालकर, एक खुद कोई रस्सी वगैरह डालकर अपने हाथ से ही नेक को कॉन्सेंट करना। ओके, तो वो वहाँ पे सुसाइडल केस में हो सकता है। ओके,
वो टॉर्निकेट के ऐसा टॉर्निकेट जैसा बांधा जाता है वैसे वो क्या करेगा, अपने नेक के अराउंड बांधेगा। ओके, इंजरीज आर लेस मार्क ऑन द बॉडी ऑफ द पर्सन एज लेस फोर्स इज यूज्ड। ओके, नो साइन ऑफ स्ट्रगल आर सीन इन द पर्टिकुलर सुसाइडल हैंगिंग में। ओके, इंजरी जो होती है वो लेस मार्क होगा बॉडी के ऊपर। ओके, application of ligature with the several turn whether closed or with the half knot or complete knot is consistent with the suicide। ओके ओके, ये सभी मतलब ये प्रॉपर्टीज़ बताएगी कि सुसाइडल हैंगिंग में क्या क्या वे हो सकता है, क्या क्या तरीके से वो सुसाइडल कंसिडर होगा। ओके, तो यहाँ पे बताया कि इनकम्प्लीट जो नॉट होगा या फिर हाफ नॉट होगा। ओके, या फिर कंप्लीट नॉट होगा, सवल टर्न होगा, ये सभी अल्टीमेटली प्रॉपर्टीज़ है किसके, हमारे सुसाइडल हैंगिंग में। ओके, नो साइन ऑफ स्ट्रगल आर सीन इन द सुसाइडल हैंगिंग नहीं, सॉरी, हैंगिंग अगेन अगेन रिपीट करने के लिए, ये सुसाइडल स्ट्रैंगुलेशन में। ओके, ना कि सुसाइडल हैंगिंग। ओके, सूडो स्ट्रैंगुलेशन मतलब क्या होता है कि इन पर्सन हैविंग शॉर्ट नेक, वहाँ पे क्या होता है कि डिप्रेशन मार्क सिमिलर टू द लिगेचर मार्क। ओके, दैट में प्रेजेंट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सूडो लिगेचर मार्क बोलते हैं। ओके, और सूडो स्ट्रैंगुलेशन जिन्हें हम बोलते हैं, ड्यू टू द फोल्ड ऑफ स्किन, वहाँ पे एक पर्टिकुलर मार्क क्रिएट हो सकता है दैट डिनोट्स द स्ट्रैंगुलेशन। ओके, बट दैट इज़ नॉट बाय दैट पर्टिकुलर लिगेचर मटेरियल, वो एक पर्टिकुलर स्किन का ही है। ओके, नेक उसका छोटा है, नेक के टिश्यूज़ क्या है, अल्टीमेटली वो लिगेचर मार्क के थ्रू एक मार्क क्रिएट करते हैं नेक के रीजन में, और विच इज़ सिमिलर विद आवर स्ट्रैंगुलेशन, विच इज़ सिमिलर विद आवर हैंगिंग, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सूडो स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं। ओके, लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन हमारा फर्स्ट टाइप आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन बहुत ही ज़्यादा मतलब वो यूज़ करने वाला वे है। ओके, लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन आर प्रेशर ऑन द नेक इज अप्लाई बाय अ कॉन्स्ट्रिक्टिंग बैंड दैट इज टाइटन बाय अ फोर्स अदर दैन द बॉडी वेट। ओके, बॉडी वेट यहाँ पे सस्पेंडेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉडी नेक को कॉन्स्टेंट करने के लिए बॉडी का सस्पेंडेड होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे एक बंदा किसी बंदे को किल करने के लिए क्या करेगा, अपने हाथ से ही उस बैंड को टाइट कर देगा। ओके, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन बोलेंगे। ओके, अ टाइप ऑफ स्ट्रैंगुलेशन इन विच लिगेचर मटेरियल यूज टू कंप्रेस द नेक एंड एजिलेंट अप्लाइज द कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स, मैंने आपको बताया, विदाउट सस्पेंडिंग द बॉडी। ओके, virtually all cases of ligature strangulation are homicides, suicides and accident are rare। ओके, एक्सीडेंटली वो रेयरली रहता है। लिगेचर मार की अगर बात करें हम पर्टिकुलरली लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन में, तो जो भी कुछ हमने बताया था, ओके, जो भी कुछ मैंने, ये देखिए एग्जांपल से पहले आप ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। लिगेचर मार्क जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना, ये हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस बताया गया है, डिफरेंस बिटवीन द हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन। ओके, ये हम एक बार देख लेते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट दिस पर्टिकुलर पेज एज वेल। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो डिफरेंस बिटवीन द हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन। ओके, दोनों ही केस में हम क्या करते हैं, लिगेचर मटेरियल का यूज़ करते हैं। ओके, दैट्स वाई ये टेबल बनाया गया है। लिगेचर मार्क जो होता है उसका शेप की अगर बात करें, स्ट्रैंगुलेशन में वो ट्रांसवर्स रहता है। ओके, और शेप हैंगिंग में वो ऑब्लिक रहता है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिगेचर मार्क अल्टीमेटली हैंगिंग में हमें इनकम्प्लीट देखने को मिलता है, और स्ट्रैंगुलेशन में वो कंप्लीट देखने को मिलता है। हैंगिंग जब मैं डिस्कस किया था, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द नॉट वो इनकम्प्लीट जो लिगेचर मार्क हमें ऑब्टेन होता है। ओके, लेवर ऑफ थायराइड, यानी कि जो लिगेचर ऑफ मार्क होता है ना, वो अबाउट टू द थायराइड कार्टिलेज हमें देखने को मिलता है इन हैंगिंग के केस में, और लेवल ऑफ थायराइड बिलो टू द थायराइड कार्टिलेज, जो पर्टिकुलर जो लिगेचर मटेरियल, जो लिगेचर मार्क होगा या फिर जो लिगेचर के लिए जो यूज़ किया होगा। ओके, अल्टीमेटली वो बिलो टू द थायराइड कार्टिलेज यूज़ किया होगा। ओके, दैट डिनोट द स्ट्रैंगुलेशन। Abrasion and ecchymosis at the edge of the ligature is commonly seen in the strangulation। Okay, not common with hanging। Abrasion मतलब क्या होता है कि जो मतलब जहाँ पे हम नेक को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरियाज़ में क्या होता है कि उसके अंडर द टिश्यूज़, जो अंडरनीथ जो टिश्यूज़ होते हैं ना स्किन के, उनमें क्या होता है कि हिमोरेजेस, मतलब वहाँ पे उनके जो ब्लड कैपिलरी वगैरह रप्चर होके वो वहाँ पे कंट्यूजन, एब्रेजन, ये सभी वो वहाँ पे करते हैं। ओके, तो दैट फाउंडेड और दैट एसोसिएटेड विद द स्ट्रैंगुलेशन, नॉट विद द हैंगिंग।
ब्रूजिंग ऑफ द नेक मसल कॉमनली सीन इन द स्ट्रैंगुलेशन, जो अल्टीमेटली हाइड बोन जो फ्रैक्चर हो रहे हैं वेरी कॉमन इन द हैंगिंग नॉट और लेस कॉमन विद द स्ट्रैंगुलेशन। कैरोटिड आर्टरी का जो डैमेज हो रहा है ओके वो हैंगिंग में देखने को मिलता है और अल्टीमेटली स्ट्रैंगुलेशन में वो रेयर देखने को मिलता है ओके। तो ये जो कैरोटिड आर्टरी जो डैमेज जो लिखा हुआ है मे बी सीन और लेस ओके और रेयर, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्रिएट करता है दैट ये जो पॉइंट है थोड़ा सा मुझे भी मतलब इतना अंडरस्टैंड नहीं हुआ। थायराइड कार्टिलेज का जो फ्रैक्चर होता है वो हैंगिंग में रेयरली देखने को मिलता है और कॉमनली हम देख सकते हैं स्ट्रैंगुलेशन में कि थायराइड कार्टिलेज क्या होता है फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर ऑफ द लैरिंग्स एंड ट्रैकिया आर रेयरली सीन इन द हैंगिंग बट दिस फ्रैक्चर मे सीन इन द पर्टिकुलर स्ट्रैंगुलेशन ओके। फेशियल कंजेशन एंड द पेटिशियल मार्क ओके वो पेल कलर का होता है ओके एंड मार्क विद द पेटिशियल इन द स्ट्रैंगुलेशन। प्रोट्रूशन ऑफ द टंग लेस कॉमन, मोर कॉमनली सीन होता है हमारे स्ट्रैंगुलेशन में। एस्फिक्सियल जो साइन होते हैं अल्टीमेटली लेस मार्क हमारे हैंगिंग में होते हैं लेकिन मोर मार्क्ड ओके और मोर एसोसिएटेड विद द आवर इन स्ट्रैंगुलेशन ओके। जो ब्लीडिंग फॉर्म नोज माउथ एंड ईयर हो रहा है वो लेस कॉमनली सीन होती है और मोर कॉमनली जो नोज ब्लीडिंग माउथ में जो फ्रोथ आ रहा है ईयर ब्लीडिंग जो हो रही है ओके ये मोर कॉमनली सीन इन द स्ट्रैंगुलेशन ओके। सलाइवरी जो स्टेन होते हैं अल्टीमेटली वो प्रेजेंट होते हैं हैंगिंग में, अपसेंट होते हैं हमारे स्ट्रैंगुलेशन में ओके। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं ना इनके थ्रू अगर आप डिस्कस करोगे या फिर अगर ये पॉइंट्स अगर आपको पता होगा ना तो अल्टीमेटली आपको स्ट्रैंगुलेशन इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा अंडरस्टैंड करने के लिए ओके। तो हम अब आते हैं अभी अपने पॉइंट्स पे दैन नथिंग बट लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन ओके। मैंने आपको बता ही दिया लिगेचर मार्क की हम बात कर रहे थे। तो लिगेचर मार्क अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि द अपीयरेंस ऑफ द लिगेचर मार्क दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द लिगेचर एंड अमाउंट ऑफ फोर्स जो भी अप्लाइड हुआ रहेगा ओके। तो दो पर्टिकुलर फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंडेंट होता है हमारा लिगेचर मार्क ओके। व्हेन द लिगेचर मार्क इज सॉफ्ट मटेरियल द लिगेचर मार्क मे फेंट बेयरली विजिबल और इवन एब्सेंट एज वेल ओके। मैंने आपको बताया लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन मतलब क्या, मतलब एक किसी स्ट्रिंग के थ्रू किसी मतलब धागा हो जो भी कुछ है ओके, सारिस दुपट्टा जो भी कुछ है हमने क्या किया है हम खुद मतलब दूसरे को मारने के लिए हम क्या करते हैं, जिसको मारना है हम उसके नेक के अराउंड क्या करेंगे इंटैंगल्ड करेंगे ओके और क्या करेंगे उसको बाद में कॉन्स्ट्रेट करेंगे ओके। कौन कौन से फेशियल फाइंडिंग हमें मिल सकता है इन लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन में। फेस एंड नेक जो होते हैं लिगेचर मार्क के एबो ओके, जो लिगेचर मार्क के जो एबो जो फेस एंड नेक का जो एरिया है वहाँ पे बहुत ही कंजेशन देखने को मिलता है ओके। पेटिशियल हेमोरेज में फाउंड इन द स्क्लेरा एंड कंजक्टिवा, मे नॉट यहाँ पे मे नहीं बोलेंगे हम, सीन इन द स्क्लेरा एंड कंजक्टिवा ओके। पेटिशियल हेमोरेज इन द सीन इन द स्क्लेरा एंड द कंजक्टिवा ओके। पेटिशियल हेमोरेज ओवर द फेसेस आर ऑल्सो सीन ओके। कंजेस्टेड फेस कंजेशन पेटिशियल हेमोरेजेस सीन इन द स्क्लेरा ओके। blood continues to enter the head from the vertical arteries and that result in the बोलेंगे ना वो बोलते हैं ना कि कंटिन्यू अगर सप्लाई होती जा रही है तो एक ही साथ क्या होगा बर्स्ट हो जाता है ओके। तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपको आएगा तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इंट्रावैस्कुलर प्रेशर कंडीशन एंड द रप्चर ऑफ द वेसल ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लड कंटिन्यू टू एंटर द हेड फ्रॉम द वर्टिकल आर्टरी ओके। वर्टिकल आर्टरी से ब्रेन में क्या होता है अल्टीमेटली ब्लड पहुंचते रहता है ओके। वर्टिकल आर्टरी से अल्टीमेटली ब्लड पहुंचते रहता है क्योंकि हमने नेक को कॉन्सेंट्रेट किया है। हार्ट जब तक पूरे तरीके से मतलब पंप करना बंद नहीं कर देता तब तक वो पंप करता रहेगा ओके। और जब तक ब्लड पंप करेगा वर्टिकल ये जो आर्टरी है ना वर्टिकल आर्टरी, ये अल्टीमेटली इनके थ्रू क्या होता है ब्रेन में ब्लड पहुंचते रहता है ओके। और जैसे ही वो स्पेस अल्टीमेटली वेनस रिटर्न तो आ नहीं पा रहा है क्योंकि नेक तो कॉन्स्ट्रिक्टेड है ओके। और अल्टीमेटली होता क्या है कि वर्टिकल आर्टरी से ब्लड जा रहा है लेकिन वेनस रिटर्न आ नहीं रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इन द इंक्रीज इंट्रावैस्कुलर प्रेशर ओके, कंजेशन एंड रप्चर ऑफ द वेसल ओके। ये सभी फीचर हमें देखने को मिलता है ओके। तो एक एक पॉइंट्स एक एक फीचर आप ऐसे मतलब पॉइंट वाइज लिख भी सकते हो अपने नोटबुक में एज अ नोट्स ओके। जैसे कि आप देख सकते हो कंजेशन ऑफ द स्क्लेरा इन द केस ऑफ पेटिशियल इन केस ऑफ मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन ओके। मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में ये देखने को मिलता है। मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन मतलब
थ्रॉटलिंग जिन्हें बोलेंगे। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन। ओके, सब कंजक्टिवल हेमोरेजेस इन अ केस ऑफ लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन। ओके, जैसे आप देख रहे हो हेमोरेजेस मतलब ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा जूम करूँगा। ये देखिए, ये जो रेडिश जो स्पॉट आपको दिख रहा है ना, ये अल्टीमेटली क्या डिनोट कर रहा है, सब कंजक्टिवल हेमोरेजेस। ओके, सब कंजक्टिवल हेमोरेज ये डिनोट कर रहा है, क्योंकि ब्रेन में ब्लड तो जा ही रहा है। ओके, और वहाँ पे हेमोरेजेस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि वीनस रिटर्न तो आ नहीं पा रहा है, ब्लड में कंटिन्यू ब्रेन में कंटिन्यू ब्लड जा रहा है, वीनस रिटर्न आ नहीं पा रहा है, तो होगा क्या, स्पेस कम ब्लड ज़्यादा, तो इसका जो रिजल्ट होगा क्या होगा, रप्चरिंग ऑफ द ब्लड वेसल, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हेमोरेजेस बोलते हैं। ओके, तो सब कंजक्टिवल हेमोरेजेस यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इमेजेस। ओके, कॉज ऑफ डेथ की अगर बात करें कि कौन कौन से कॉज हो सकते हैं इस पर्टिकुलर लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन में, ऐसे कौन से कॉज हो सकते हैं जो कि डेथ कर रहे हैं। ओके, तो एस्फेक्सिया, सेरिब्रल एनॉक्सिया, वेगल इनिबिशन, फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द सर्विकल वर्टिब्रा। ओके, ये सभी क्या है, अल्टीमेटली कॉजेज हैं जो कि अल्टीमेटली डेथ के कॉजेज हैं हमारे लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन के। ओके, लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन क्या है मैंने आपको बताया, अगर आप उसका मीनिंग अगर आप समझ गए रहोगे ना, तो ईजिली आप समझ में आ जाएगा कि एस्फेक्सिया वहाँ पे हो रहा है, सेरिब्रल एनॉक्सिया हो रहा है, ब्रेन टिश्यू को कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सेरिब्रल एनॉक्सिया हो रहा है, वेगल इनिबिशन हो रहा है, वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जा रहे हैं। ओके, जैसे ही नेक को कॉन्सेंट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिगेचर मटेरियल, होता है क्या कि वहाँ पे वेगल इनिबिशन होता है, वेगल इनिबिशन अल्टीमेटली रिजल्ट इन द सप्रेशन ऑफ द आवर हार्ट। ओके, और जब एक बार हार्ट जब अपना एक्शन पंप करना बंद कर देगा, तब जो ब्लड सप्लाई हो रही है वर्टिकल आर्टरी से, ओके, वो अभी कम हो जाएगा। ओके, लेकिन अनटिल एंड अनलेस वेगल इनिबिशन नहीं हुआ है, वेगल स्टिमुलेशन अगर नहीं हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हार्ट कंटिन्यू स्टार्ट टू द पंप। ओके, यानी कि हार्ट कंटिन्यू टू द पंप। ओके, क्लोजेस द एयरवे एट द फेरेंजियल लेवल। ओके, एपिग्लॉटिस कवर्स द रेस्पिरेटरी पैसेज। सेरिब्रल एनॉक्सिया इज कॉज्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ द ब्लड वेसल इन द नेक। मैंने आपको बता, सेरिब्रल जो आर्टरीज होती है वो कंप्रेस हो जाती है, एंड दैट रिजल्ट इन द नॉट रीचिंग विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ब्रेन। ओके, compression of the vein leading to the venous condition. Vagus nerve can get stimulated and cause depression of the heart to the cause death. Okay, मैंने आपको जैसे आपको बताया, वेगल इनिबिशन भी हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वेगल नर्व क्या हो रहे हैं, अल्टीमेटली स्टिमुलेटेड भी हो रहे हैं। ओके, एंड दैट कॉजेज द डिप्रेशन ऑफ द हार्ट। ओके, फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा इज वेरी रेयर। ओके, पोस्टमार्टम अपीयरेंस की अगर बात करें, एक्सटर्नल फाइंडिंग में कौन कौन से फाइंडिंग हमें मिल सकता है पोस्टमार्टम में, तो लिगेचर मार्क इज यूजुअली वेल डिफाइंड डिप्रेस मार्क प्रेजेंट एट द मिडल और लोअर पार्ट ऑफ द नेक। ओके, लिगेचर मार्क एक्सटर्नल फाइंडिंग में हमें देखने को मिल सकता है। ओके, मतलब वेल मार्क क्यों है, क्योंकि हमने उसको जोर से खींचा है। ओके, और हम ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे किसी को मारने के लिए, हम दुपट्टा साड़ी वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, हम ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे ताकि वो बंदा मर जाए। ओके, तो वो मटेरियल कौन सा होगा, वो मटेरियल मतलब वो आइदर वो वायर होगा, आइदर वो स्ट्रिंग होगा, आइदर वो रोप होगा। ओके, तो ऐसे मटेरियल को हम यूज़ करेंगे, और जब ऐसे मटेरियल को यूज़ करके हम नेक को कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना, इसका रिजल्ट ये होगा कि वहाँ पे एक मतलब वेल और प्रोमिनेंट वहाँ पे क्या हमें लिगेचर मार्क विजिबली होगा। ओके, तो ये एक्सटर्नल फाइंडिंग में हमें एक पर्टिकुलर साइन देखने को मिलता है। मार्क में इन सर्कल्स नेक फुल्ली बट इज मोस्ट प्रोमिनेंट एट द फ्रंट एंड द साइड्स ऑफ द नेक। ओके, जो लिगेचर मार्क होगा ना, वो कम्प्लीटली सर्कल्स होगा। ओके, मैंने आपको जैसे जो डिफरेंस मैंने वहाँ पे आपको बता ही दिया। इट इज़ यूजुअली ट्रांसवर्स बट मे बी ऑब्लिक। ओके, हैंगिंग में जो लिगेचर मार्क होता है वो अल्टीमेटली ऑब्लिक होता है, लेकिन ट्रांसवर्स होता है हमारे स्ट्रैंगुलेशन में। ओके, तो ये सभी क्या एक्सटर्नल फाइंडिंग है। पोस्टमार्टम में हम एक्सटर्नल फाइंडिंग यानी कि बाहर से हमें ये सभी फाइंडिंग देखने को मिलता है, हमें वहाँ पे बॉडी को चीड़-फाड़ अभी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए लिगेचर मार्क इन केस ऑफ लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन, जैसे आप देख सकते हो, ये मतलब ये ट्रांसवर्स है। ओके, और जब हैंगिंग के केस में रहता है तो वो ऐसा कुछ रहता है। ओके, यानी कि ट्रांसवर्स रहता है। इंटरनल फाइंडिंग में कौन कौन से फाइंडिंग हमें मिलेगा, हेमरेजेस आर फाउंड इन द मसल एंड सॉफ्ट टिश्यूज अंडरनीथ द लिगेचर मार्क। ओके, हेमरेजेस आर फाउंड इन द मसल एंड सॉफ्ट टिश्यूज अंडरनीथ द लिगेचर मार्क, जहाँ पे लिगेचर मार्क हम यूज़ करेंगे। ओके, उसके बीनीथ द टिश्यूज, जो भी कुछ टिश्यूज वगैरह जो होंगे, वहाँ पे जो ब्लड वेसल वगैरह होगा, वहाँ पे हेमरेजेस हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हम बॉडी को नेक का अगर डायसेक्शन वगैरह करते हैं, ओके,
नेक की ऑटोप्सी, नेक की डायसेशन वगैरह करेंगे तो उसमें हमें फाइंड आउट मिल जाएगा इन पोस्टमार्टम। ओके, फ्रैक्चर ऑफ द हाइड बोन एंड थायराइड कार्टिलेज में सीन। ओके, तो अल्टीमेटली ये दो इंपॉर्टेंट साइन बताया है हमारे लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन में। अब हम आते हैं अपने मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नेक को कॉन्सिड कर रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली अपने हाथ से किसी दूसरे के नेक को कॉन्सिड कर रहे हैं। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं। तो एस्फिक्सिया प्रोड्यूस बाय द कंप्रेशन ऑफ द नेक। ओके, जो इनका मैकेनिज्म होता है डेथ का, अल्टीमेटली ब्लड वेसल्स सप्लाइंग जो होते हैं, ये देखिए, द मैकेनिज्म ऑफ द डेथ इज ऑक्लूजन ऑफ द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू द ब्रेन। ओके, वहाँ पे ऑक्लूजन हो जाता है। ऑक्लूजन होने की वजह से क्या होता है कि वीनस जो ब्लड रिटर्न होता है वो मतलब वीनस ब्लड बाहर आ जाते हैं। ओके, कैपिलरीज के थ्रू पिटिचल हीमोरेज वगैरह वहाँ पे होता है। ओके, अल्टीमेटली इनका मतलब लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन और मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन का दो आपको मतलब वो ऐसा कुछ डिफरेंस वगैरह बताओ ना। डिफरेंस तो यही रहता है कि जब आप नेक का जब पोस्टमार्टम होगा ना, इंटरनल फाइंडिंग में हम नेक के देखने को मिलता है कि वहाँ पे सीवियर एब्रेजन देखने को मिलता है, फिंगर मार्क्स वहाँ पे विजिबली हमें देखने को मिलता है। ओके, और बाकी इतना वहाँ पे लिगेचर मटेरियल ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पे फिंगर्स के मार्क रहते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ एग्जांपल, ऐसा कुछ डिफरेंस आप नोट डाउन या फिर अपने आप ऐसा कुछ लिख सकते हो। ओके, तो ये देखिए, वर्चुअली ऑल मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन आर होमिसाइड्स। ओके, नो वन डाई विद इंटैंगलिंग देयर हैंड अराउंड द नेक। ओके, सुसाइडल थ्रॉटलिंग मैंने आपको बताया, जो सुसाइड बाय थ्रॉटलिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, विक्टिम अपने हाथ से अपने आप को मारना नहीं चाहेगा। ओके, क्योंकि ये मतलब अपने आप से मरेगा ही नहीं वो विक्टिम, या फिर अपने आप को जो मारने वाला जो ऐसा वे चूज़ करता है जिससे इजीली वो डाई हो जाए। ओके, एक्सीडेंटल थ्रॉटलिंग इट मे हैपन। ओके, यहाँ पे बताया कि एप्लीकेशन ऑफ वन और बोथ द हैंड टू अनदर पर्सन's थ्रोट कैन कॉज सडन डेथ फ्रॉम अ वीगल इनहिबिशन। ओके, may occur in the unintentional circumstances. Okay, sorry, unintentional circumstances. Okay, may occur in the unintentional circumstances. Okay, यानी कि एक्सीडेंटल थ्रॉटलिंग ऐसा बता रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ वन और बोथ द हैंड्स टू अनदर पर्सन's थ्रोट कैन कॉज सडन डेथ फ्रॉम वेगल इनहिबिशन। ओके, तो अल्टीमेटली अगर हम दोनों हाथों से किसी बंदे के नेक को अगर हम मतलब ऐसे थोड़ा सा ऐसे कंप्रेस वगैरह करते तो वहाँ पे एक्सीडेंटली वहाँ पे थ्रॉटलिंग हो सकता है। ओके, टचिंग, ग्रास्पिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अफेक्शन सच एज ड्यूरिंग इंटरकोर्स और ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। ओके, तो अल्टीमेटली ये सभी क्या है, एक्सीडेंटल थ्रॉटलिंग के ये सभी एग्जाम्पल्स है। ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ डेथ इज इन द केस वुड बी एन एरिथमिया। ओके, एक्सीडेंटल थ्रॉटलिंग में एरिथमिया क्या होता है, ये मैकेनिज्म ऑफ डेथ होता है। कैरोटिड साइनस इज अ फोकल एरिया इनलार्जमेंट, जो कि अल्टीमेटली नेक के रीजन में क्या होता है कि कैरोटिड एक साइनस होता है, कैरोटिड एक बॉडी होती है। ओके, वहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफर्केट होती है। ओके, और अल्टीमेटली इनटू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में वो बाइफर्केट होते हैं। ओके, द कंप्रेशन रिजल्ट इन द कैरोटिड साइनस का स्टिमुलेशन हो जाता है कैरोटिड साइनस का। ओके, और अल्टीमेटली इससे होता है कि इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इन द साइनस विच रिजल्ट इन द ब्रेडिकार्डिया, वेजोडाइलेशन एंड हाइपोटेंशन इन द ब्रेन। ओके, प्रेशर ऑन द कॉमन कैरोटिड आर्टरी बिलो द साइनसेस reduces the blood pressure within the sinus by the reducing the amount of blood flowing into it. Okay, homicidal throttling death result from asphyxia consequent upon a manual strangulation. Okay, homicidal throttling का बता रहा है ये, homicidal throttling ही अल्टीमेटली मेन ये इसके अंतर्गत आता है। डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम एस्फिक्सिया कॉन्सिक्वेंट अपॉन अ मैनुअल स्ट्रैंगलिंग, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, होमिसाइडल थ्रॉटलिंग बोलते हैं। ओके, तो विक्टिम वो इन्फेंट भी हो सकता है, या विक्टिम वो इन्फेंट्स भी हो सकता है, चाइल्ड भी हो सकता है, वो वुमेन भी हो सकता है। तो किसी को भी मारने के लिए अल्टीमेटली होमिसाइडल थ्रॉटलिंग, जिन्हें मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन
और ये कॉमनली देखने को मिलता है। जितने भी मैंने आपको सुसाइडल, एक्सीडेंटल ये सभी जो बताया, इतना कॉमनली नहीं देखने को मिलता है, लेकिन होमोसाइडल थ्रॉटलिंग ये कॉमनली देखने को मिलता है। ओके, तो विक्टिम कौन कौन सकते हैं वो, इनमें इन्फेंट्स, चाइल्ड और वुमेन ये सभी विक्टिम हो सकते हैं। ओके, हेल्दी एडल्ट कैन बी थ्रॉटल्ड ओनली व्हेन दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग और अदर इंटॉक्सिकेटेड, अदरवाइज वो क्या करेगा, दूसरे को मार के वहाँ से भाग जाएगा। ओके, तो अगर एडल्ट अगर कोई बंदा है और किसी दूसरे बंदे अगर उसको मारना चाहेगा तो क्या करेगा, अल्टीमेटली उसके हाथ पैर उसको बांधना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हाथ पैर अगर उसके खुले हुए रहेंगे या फिर ओपनली अगर रहेंगे तो वो क्या करेगा, उसको मारेगा वो। ओके, और अगर वो जो पर्टिकुलर जिसको मारना चाहे, मतलब अगर ए बंदा बी बंदे को मारना चाहेगा तो अल्टीमेटली बी बंदा कुछ तो एफर्ट करेगा ना कि ये बंदा मुझे ना मारे। ओके, तो वो कैसे एफर्ट लेगा, जब उसके हैंड्स एंड लेग अगर फ्री रहेंगे तो। अगर हैंड्स एंड लेग अगर फ्री नहीं है तो अल्टीमेटली वो डेथ हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज वो हैंड्स एंड लेग उसके फ्री है तो वो भी तो कुछ एफर्ट लेगा ना कि हमें ये, मतलब ये मेरे पास ना आए और मेरे गले को, सॉरी गाइस फॉर इंटरप्शन। ओके, तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि अगर हेल्थी एडल्ट अगर रहेगा और उसको अगर थ्रॉटल्ड करना है या फिर उसको अगर उसके नेक को अगर दबाकर अगर हमें मारना है तो अल्टीमेटली वो इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग होना चाहिए, यानी कि वो अनकॉन्शियस स्टेट में होना चाहिए, ड्राउजीनेस स्टेट में होना चाहिए। ओके, और आइदर इट शुड बी इन इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन। ओके, और अल्टीमेटली स्टर्न और अटैक सडन। ओके, अगर सडन अटैक करेंगे तो उसके हैंड्स एंड लेग इतना मतलब चल नहीं पाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली ये सभी स्टेज बताया गया है अगर जो अडल्ट अगर स्टेज अगर होता है तो। ओके, अदरवाइज ये होमोसाइडल थ्रॉटलिंग ये कॉमनली देखा जाता है। ओके, पोस्टमार्टम फाइंडिंग की अगर बात करें, एक्सटर्नल फाइंडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टमार्टम फाइंडिंग में हम एक्सटर्नल और इंटरनल फाइंडिंग दोनों करते हैं। एक्सटर्नल फाइंडिंग जिसे हम बोलेंगे, यानी कि जहाँ पे पोस्टमार्टम अल्टीमेटली क्या किया जाता है कि डेथ होने के बाद जो स्टडी करते हैं उनको पोस्टमार्टम बोलते हैं। ओके, तो डेथ होने के बाद स्टडी अगर हम एक्सटर्नली करते हैं, यानी कि बॉडी में विदाउट इंटरफेरेंस, विदाउट कोई सर्जिकली विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन, जो हम वहाँ पे साइंस या फिर जो भी हम कुछ कलेक्ट करते हैं, नॉलेज को जो कलेक्ट करते हैं, उन्हें हम एक्सटर्नल फाइंडिंग बोलते हैं। ओके, तो एक्सटर्नल फाइंडिंग पोस्टमार्टम फाइंडिंग में आता है। और मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में जो एक्सटर्नल फाइंडिंग क्या क्या मिल सकता है उनमें से देखिए, ब्रूस ओवर द नेक। ओके, ये बहुत ही कॉमन है ये। ओके, अगर बोला गया कि स्ट्रैंगुलेशन में ब्रूस ऑन द नेक तो डायरेक्टली आपको लिखना है या फिर डायरेक्टली आपको समझ में आना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट द मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। ओके, क्योंकि ब्रूज, एब्रेजन ये सभी हमें पर्टिकुलरली मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हम हैंड्स को क्या करेंगे, जो विक्टिम होगा उसके स्किन के ऊपर रब करेंगे तो वहाँ पे एब्रेजन हो जाएगा। ओके, बहुत ही ज़ोर से हम नेक को कंप्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ पे कंड्यूजन, ब्रूजन देखने को मिलेगा। ओके, ब्रूज, कंट्यूशन ये सभी देखने को मिलेगा। ओके, तो ब्रूज हो गया, अब्रेजन हो गया, ये सभी जो नेक के रीजन पे जो शो होगा ना, दैट अल्टीमेटली डिनोट्स द एक्सटर्नल फाइंडिंग और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द पर्टिकुलर मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। ओके, ब्रूज एंड आर प्रोड्यूस बाय टिप एंड पैड्स ऑफ फिंगर्स। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बंदा दूसरे को मारने के लिए जो अपने हैंड्स के जो टिप एंड फिंगर्स का जो यूज़ करेगा ना, उसके वहाँ पे मार्क्स भी विजिबल हो सकता है। और उसके मार्क्स के पास या फिर उसके मार्क्स के रीजन में क्या होता है, ब्रूज देखने को मिलता है। ओके, ब्रूज अल्टीमेटली क्या है, इंटरनल हेमोरेज को वो शो करता है। ओके, ब्रूज शोज द इंटरनल हेमोरेज। और कंट्यूजन और ब्रूज दोनों ही सेम होता है। अल्टीमेटली अगर कोई इंटरनल हेमोरेज अगर हमें दिखाई नहीं देता, ओके, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, कंट्यूजन बोलते हैं। ओके, अगर वो हमें विजिबल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रूज बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली वो ओवल या फिर राउंड कलर का दिख सकता है। ओके, द साइज में बी अल्टर्ड ड्यू टू द ब्लीडिंग अंडरनीथ द स्किन। ओके, मैंने आपको बताया आपको कि जो टिप और जो भी अल्टीमेटली टिप एंड पैड्स ऑफ द फिंगर्स के वजह से जो वहाँ पे एब्रेजन या फिर जो ब्रूज हो रहा है ना, वो अल्टीमेटली उसी शेप का रहेगा कुछ समय तक। लेकिन अल्टीमेटली हीमोरेज ही है अंदर, हीमोरेज जो अंदर हो रहा है स्किन अंडरनीथ द स्किन जो हीमोरेज हो रहा है, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, ब्रूज बोल रहे हैं। ओके, और अल्टीमेटली ये ब्रूज अल्टीमेटली उसके जो शेप में थोड़ा सा चेंजेस देखने को हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो ब्लड की वजह से हो रहा है, हीमोरेज की वजह से हो रहा है। ओके, द साइज में भी अल्टर्ड, मैंने आपको बताया अभी। फिंगर मार्क में बी प्रेजेंट और मे प्रेजेंट ऑब्लिकली। ओके,
ये सभी क्या है, ये एक्सटर्नल फाइंडिंग है, ओके, जो कि एक विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन वी कैन इजीली फाइंड आउट, ओके। जैसे कि ये देखिए बहुत ही क्लियर कट आपको ये विजिबली हो रहा है, ओके। जैसे कि आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये डार्क स्टेन, ब्लड स्टेन, डार्क ब्लडी स्टेन जो ये पार्ट है ना, हमने क्या किया यहाँ पे गले से इसके मतलब अपने हाथ से इसके गले को दबाया है, ओके, जिसके वजह से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली पूरे रेडिश, पूरा इसका जो नेक है पूरा रेडिश हो गया है, और अल्टीमेटली इनके फिंगर टिप्स हमें यहाँ पे ऑब्लिकली देखने को मिलता है, ओके। सेंट्रल टू वेंट्रल, सॉरी सेंट्रल टू लेटरली इनके फिंगर टिप हमें देखने को मिलता है, ओके। जो अल्टीमेटली जो थंब होगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके, और जो फिंगर्स होंगे 4 फिंगर वो एक साइड में देखने को मिलेगा, ओके। अल्टीमेटली ये जो डार्क ब्लडी स्टेन है ये डिनोट्स द ब्रूस, ओके, और जो कंडीशन और जो हमारे एब्रेजन होता है वो डिनोट्स द रफनेस ऑफ द स्किन, ओके। तो जैसे कि आपको इमेज में आई होप आपको क्लियर विजिबली हो रहा होगा, ओके। तो मेनी स्क्रैचेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द विक्टिम व्हाइल ट्राइंग टू पुल अवे फ्रॉम द एजेलेटेंस हैंड, ओके। तो ये क्या है, दैट डिनोट्स द प्रोटेक्टिव मार्क ऑफ द विक्टिम, ओके। इंटरनल फाइंडिंग अगर बात करें तो हेमरेज फाउंड इन द मसल अंडरनीथ द लिगेचर मार्क, ओके। फ्रैक्चर ऑफ द हायोइड बोन भी हो सकता है। तो दीज आर द पर्टिकुलरली इंटरनल फाइंडिंग, ओके, ऑफ द मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, ओके। और कौन कौन से दिख सकते हैं, ओके। ये देखिए इंटरनल फाइंडिंग इन द नेक, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन आपको जैसे दिख रहा है क्या क्या हो गया है, पूरा यहाँ पे इसके मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है। ब्लड लॉस हो गया मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरनल हिमोरेज हुआ है। हिमोरेज मतलब क्या होता है कि ब्लड का लॉस होना, ओके। तो इंटरनल फाइंडिंग रिवल्स दैट नेक में क्या हो गया कि हिमोरेजस हो गया है, यानी कि नेक में क्या हो गया है, ब्लड लॉस हुआ है, जो कि बाहर से नहीं दिख रहा है इतना क्लियर कट, जिन्हें हम कंट्यूजन बोलते हैं, ओके। और अल्टीमेटली पोस्टमार्टम में हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। बहुत ही ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस होता है इंटरनली टू द नेक इन मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, ओके। हमारा जो नेक्स्ट आता है बर्नसडोला, पर्टिकुलरली स्ट्रैंगुलेशन के ये टाइप में क्लासिफिकेशन में आता है, जहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विक्टिम को मारने के लिए जो एजेलेंट्स होता है वो क्या करेगा, उसके नेक को कंप्रेस करेगा अपने हैंड्स से, ओके। बर्नसडोला में क्या होता है कि एक बाम्बू होती है, ओके, वो बाम्बू को क्या करेगा, इसके नेक को, बाम्बू उसके दो एंड होते हैं ना, एक एंड इधर आएगा, क्योंकि अगर वो ऐसे ट्रांसवर्सली अगर वो बाम्बू अगर रखेगा इसके नेक के ऊपर, ओके, ऐसे ही बंदे को सुपाइनली वो लेटाएगा, ओके। सुपाइनली उसको लेटने के लिए मतलब उसके जो भी कुछ मर्डर वगैरह केस अगर होता है तो वहाँ पे जो भी कुछ मतलब हेल्पर्स होंगे, आप जानते हो कि मर्डर वगैरह केस ऐसे मतलब एक बंदा तो करता नहीं है, उसमें पूरी टीम होती है, वो तो टीम मेंबर क्या करेंगे, उसको सुपाइनली लेटाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक बाम्बू का लकड़ी वगैरह जो भी कुछ होगा, ओके, वो यहाँ पे लेते हैं और क्या करेंगे, और जो पर्टिकुलर बंदा इसको मारेगा वो क्या करेगा, मतलब अपने दोनों हाथ क्या करेगा, इस बाम्बू पे, एक बाम्बू पे, इस बाम्बू पे, और एक बाजू से अपना हैंड इस बाजू में, यानी कि दोनों बाजू से क्या करेगा, बाम्बू को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो जैसे ही बाम्बू को कंप्रेस करेगा तो नेक अल्टीमेटली कंप्रेस हो जाएगा। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, बर्नसडोला बोलते हैं, ओके। तो ये सभी पहले यूज़ वगैरह हुआ होता था, लेकिन अभी इतना कॉमनली नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग बाम्बू और स्टिक इज पुट इन फ्रंट ऑफ नेक एंड अनदर वन एट द बैक ऑफ द नेक, ओके। कभी कभी क्या होता है कि ये सुपाइनली नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है कि वर्टिकली स्टेट में ही, यानी कि बंदा खड़ा है उस स्टेट में भी बर्नसडोला पॉसिबल है, क्योंकि हमने खड़े स्टेज में अगर हमने किया है तो मतलब खड़े में हम क्या करते हैं, दोनों साइड से बाम्बू लगाते हैं और बाद में क्या करते हैं, दोनों साइड से हम क्या करते हैं, बाम्बू को कंप्रेस करते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली बर्नसडोला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बाम्बू और स्टिक इज पुट इन फ्रंट ऑफ नेक एंड अनदर वन एट बैक ऑफ द नेक, ओके। गर्टिंग मतलब क्या होता है, विक्टिम अटैक्ड फ्रॉम बिहाइंड विदाउट वार्निंग, ओके। उसको कोई वार्न वगैरह नहीं किया और पीछे से अटैक किया है, ओके। द थ्रोट में आइदर बी ग्रास्प बाय हैंड और लिगेचर विच इज क्विकली टाइटेंड, ओके। यानी कि पीछे से अटैक किया है, पीछे से अटैक किया मतलब अपने हाथ से ही उसके नेक को मतलब इमेजेस वगैरह की अगर बात करें तो मैंने वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा, ओके। लेकिन अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा इमेजिन करिए, जैसे बोलते हैं ना कि सडनली अगर किसी ने विदाउट वार्निंग के अगर अटैक किया है, ओके, पीछे से अगर अटैक किया तो वो क्या करेगा, अपने नेक, अपने जो एल्बो को क्या करेगा, दूसरे बंदे के गले में वो मतलब इंसर्ट करके मतलब उसको डाल कर क्या करेगा, मतलब वो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, उसके नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा।
पहली बात मतलब वो अपने हैंड से कॉन्सेंट्रेट करेगा। दूसरी बात ये कि अगर उसके पास कुछ नहीं रहेगा, वो हैंड से अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा तो क्या करेगा, पीछे से क्या करेगा, उसके फॉरवर्डली वो रोप को या फिर किसी लिगेचर मटेरियल को फेंकेगा और बाद में क्या करेगा, पोस्टरली मतलब बैकवर्डली से ही क्या करेगा, वो नेक को कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो अल्टीमेटली इस मेथड को क्या बोलते हैं, हम गैरोटी बोलते हैं। ओके, गैरोटिंग। मगिंग मतलब क्या होता है, स्ट्रैंगुलेशन इज कॉज्ड बाय होल्डिंग द नेक ऑफ द विक्टिम इन द बेंड ऑफ द एल्बो। ओके, तो अगेन बंदा सुपाइनली उसको हम करेंगे और बाद में क्या करेंगे, एंटीरियरली क्या करेंगे, नेक से क्या करेंगे, उसके सॉरी एंटीरियरली क्या करेंगे, उसके नेक को कंप्रेस करेंगे। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली मगिंग बोलते हैं। ओके, तो प्रेशर इज exerted either on the front of the larynx or at the side of the neck by the forearm or arm. Okay, the mark in the neck may be minimally in such cases. फ्रैक्चर ऑफ द हेड बोन, अल्टीमेटली अलग अलग टाइप्स के या फिर अलग अलग तरीके से ये फ्रैक्चर होता है बोन का, तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। और बाकी बचा हुआ जो सफोकेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट किया, हमने मेथड्स अलग अलग बताया कि किस प्रकार स्ट्रैंगुलेशन होता है, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन, मैंने अदर मेथड्स भी बताया कि गैरोटिंग भी होता है जहाँ पे अल्टीमेटली विदाउट वार्निंग के हम पीछे से अटैक करते हैं, बंसुडला में बाम्बू के स्टिक वगैरह का यूज़ किया जाता है। ओके, देन मगिंग मैंने आपको बताया जहाँ पे मतलब हैंड से ही क्या करते हैं, फ्रंट ऑफ द नेक को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो ऐसे अलग अलग मैंने आपको बताया। लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन है, मैंने आपको बताया कि क्या पोस्टमार्टम फाइंडिंग होती है एक्सटर्नली, क्या पोस्टमार्टम फाइंडिंग होती है इंटरनली। मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में कौन से इंटरनल फाइंडिंग होते हैं पोस्टमार्टम के, कौन से एक्सटर्नल फाइंडिंग होते हैं पोस्टमार्टम के। ओके, दैट ऑल concept here I have discussed. If you have any kind of query, you are free to ask me. Okay, so stay tuned for the next video. In the next class we will see the suffocation. Okay, thank you.